अकेलापन उम्र है, अकेले नहीं रहना है। अकेलापन उम्र कम कर देता है। हम अक्सर अच्छा पहनने, अच्छा खाने और अच्छा दिखने पर ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं? अच्छा खाने, अच्छा दिखने पर ध्यान देते हैं, लेकिन रिश्तों पर ध्यान नहीं देते हैं। नौकरी, बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया के चक्कर में हम अपनों से दूर हो गए और अकेलेपन में उलझ कर रह गए हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, अकेलापन सबसे जहरीला नशा है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, आपकी जान ले रहा है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। अरे बाप रे बाप। और अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक खतरनाक स्वास्थ्य समस्या है। जबकि दोस्तों के बीच रहना, अपनों के बीच रहना आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाता है। ऐसे में खुशहाल और स्वस्थ जीवन का राज क्या है, इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इतिहास की सबसे बड़ी रिसर्च की। चलिए विस्तार से बता देता हूं। देखिए, इस स्टडी की शुरुआत साल 1938 में हुई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन का दौर कहा जाता है, क्योंककि इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबी फैल गई थी। वैज्ञानिकों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 268 छात्रों पर रिसर्च किया और इनकी जिंदगी और सेहत को ट्रैक करना शुरू किया। करीब 80 साल तक चली इस रिसर्च में छात्रों की शारीरिक और मानसिक स्थिति से जुड़ा बहुत बड़ा डाटा इकट्ठा किया गया, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली लाइफ स्टडी में एक बन गई। इस स्टडी में सामने आया कि जिनकी जिंदगी में मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते हैं, वो मानसिक तौर पर सुकून में रहते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। लेकिन इससे अलग जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं, वो धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। और अकेलापन व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करता है, जो आगे चलकर डिप्रेशन और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। और सबसे परेशान करने वाली बात क्या जानते हैं? इस रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर आप लंबे समय तक अकेलापन झेल रहे हैं, तो ये रोज 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो सकता है, जिससे आपकी उम्र घट सकती है, आप बुढ़ा जाएंगे और आपकी जल्दी जान जा सकती है। रिसर्च पर क्या कह रही है जनता, सुनिए। अगर अकेले रहें तो अपने बारे, खुद के फैमिली के बारे और अपने सक्सेस के बारे में सोचने का मौका मिलता है। अकेले रह सकते हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत रहो कि आपको डिप्रेशन में चले जाओ। आजकल लॉयल्टी नहीं है दोस्तों में, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो वादा करते हैं और निभाते नहीं है, चाहे वो मेल फ्रेंड देख लो, चाहे वो फीमेल फ्रेंड देख लो। मेरे हिसाब से अकेले रहोगे तो एक तरह से ना, जब शांति मर रहता है तो आदमी सोचता भी है लाइफ में अपने करियर के लिए। अकेला रहना 100% घातक है। अकेला रह के आदमी बुद्धिजीवी नहीं बन पाता। अकेला रहोगे शैतानी दिमाग लगेगा, क्या करना क्या नहीं करना है। जो घर वाले हैं उनको सपोर्ट करना है, तो आगे जाके कुछ बनना है ना, तो टाइम निकालना पड़ेगा। और किसी और को रखोगे ना लाइफ में, तो टाइम नहीं निकलेगा कहीं से भी। अकेले रहना घातक है। हो है, बिल्कुल है। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दोस्त बताता है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अकेलेपन से आदमी को इतना खतरा क्यों है और दोस्तों के करीब रहने से आदमी लंबा क्यों जीता है, ये भी बता देता हूं। देखिए, जब व्यक्ति अपने करीबियों के साथ समय बिताता है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा निकलती है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यानी आपको खुश रखने वाला हार्मोन है, जिससे तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। वहीं अकेलेपन की स्थिति में शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि खुश रहना रिश्तों की संख्या पर नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। आसान भाषा में समझाऊं तो जान पहचान वाले 100 लोगों से बेहतर है 2-3 रिश्ते भले हों, लेकिन ये भरोसे, समझ और भावनात्मक सहयोग वाले हों। कुल मिलाकर अच्छे रिश्ते किसी दवा से कम नहीं है। अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर अपने रिश्तों को मजबूत करिए, और हाँ, जो रिश्ते बन गए हैं उन्हें सहेज कर रख लीजिए। परिवार के साथ बैठकर समय बिताइए, दोस्तों से खुलकर अपनी बातें साझा करिए, जिससे आपको खुशी मिले और शरीर स्वस्थ रहे।